नमस्कार, मैं सुशांत प्रताप सिंह हूं और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। जिस सांसद ने कभी कहा था कि अगर पंचायत इजाजत दे दे तो बृजभूषण शरण सिंह को खींच कर ले आऊंगा, आज वही सवालों के घेरे में। नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर, जिनका नाम इस समय रोहड़ी घावरी के आरोपों को लेकर लगातार सुर्खियों में है। ये वही चंद्रशेखर हैं जो कभी महिला पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पर पहुंचे थे। वहां इन्होंने कहा था कि बहनों के लिए खून बहा देंगे और अगर पंचायत अभी इजाजत दे तो बृजभूषण शरण सिंह को खींच कर लाने का भी दम रखते हैं। जहां किसान कमेरों की आवाज पे पसीना बहेगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने खून के एक बूंद बहनों के सम्मान में हम लोग देने का काम करेंगे। और अगर आप पंचायत ऐलान करते कि खींच के लाना है, मीडिया के लोग सुनेगा तो इतना दम भी रखता है कि खींच के भी लेके आएंगे। इस बात को भी आज याद रखें। यही वो बयान था जिससे यह पूरा विवाद शुरू हुआ। जब बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे तो चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ सार्वजनिक रूप से उनकी निंदा की बल्कि आंदोलन का एक चेहरा भी बने। उन्होंने दावा किया था कि बहनों के सम्मान के लिए वो खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। लेकिन अब जब रोहड़ी घावरी जैसी एक दलित बेटी सामने आकर आरोप लगा रही है कि चंद्रशेखर ने उन्हें प्यार के नाम पर फंसाया, शोषण किया, झूठे वादे किए, तब चंद्रशेखर खामोश है। और इसी खामोशी पर सबसे तीखा सवाल उठाया है बृजभूषण शरण सिंह ने। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि जो मुझे घसीट कर लाने की बात करता था, आज उसकी हिम्मत कहाँ गई। उन्होंने आगे कहा कि जब उनके ऊपर महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे, उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर कहा था कि अगर एक भी आरोप साबित हो गए तो वो खुद फांसी पर झूल जाएंगे। इस मामले में 2 FIR दर्ज हुई, मामला अदालत में गया और बृजभूषण शरण सिंह ने हर प्रक्रिया का सामना किया। लेकिन आज जब एक दलित बेटी अपने साथ हुए न्याय की बात कर रही है तो वो फिर चुप क्यों है? सिर्फ चुप ही नहीं है बल्कि मीडिया में आने से भी कतरा रहे हैं। समाज अनुमति दे तो मैं उनको घसीट करके ले जाऊं। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे ऊपर तो FIR हो गई, मैं न्यायपालिका का सामना कर रहा हूं, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। लेकिन आरोप लगते ही मैंने ऑन कैमरा मीडिया के सामने, पूरे देश की मीडिया थी, ये कहा था कि जिस दिन एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा उस दिन मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा या आत्महत्या कर लूंगा। आज मैं उन नगीना के सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं कि वो बल तुम्हारा कहां गया? अब दलित की बेटी का सवाल है, उस समय जाट की बेटियों का सवाल था, इस समय दलित की बेटी का सवाल है। तो क्या इस पर मीडिया के सामने मुंह खोलेंगे? उनका क्या कहना है? वो जो आरोप लगा रही है उसका इनको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो न्याय के बड़े भारी ठेकेदार हैं पूरे देश में, आज वो क्यों मौन है? कांग्रेस क्यों मौन है? आम आदमी पार्टी क्यों मौन है? किसान नेता क्यों मौन है? और मेरा मानना है कि सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और FIR दर्ज होनी चाहिए और फिर जो FIR में जांच के उपरांत जो निकले वो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं मांग करता कि इनको फांसी हो जाए, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस दलित की बेटी की आवाज दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, उसकी आवाज बाहर निकलना देना। और मीडिया से भी कहना चाहता हूं, मीडिया क्यों मौन है? आज 10 दिन से, 15 दिन से लगातार वो अपनी बात प्रमाण सहित कहती जा रही है, फिर भी मीडिया इसको संज्ञान नहीं ले रही है। कुछ मीडिया ने लिया है, इसको संज्ञान लेना चाहिए। आज दलित की बेटी का सवाल है, वास्तव में जो दबे हैं, कुचले हैं, कमजोर वर्ग से वो लड़की आती है, उसका सवाल है और सरकार को भी इस बात को गंभीरता से लेनी चाहिए। इन सभी के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आंदोलन की भाषा तभी तक असरदार है जब तक दूसरों को कटघरे में खड़ा करना होता है? क्या जाट की बेटी के लिए गरजने वाला नेता दलित बेटी की आवाज पर खामोश रहेगा? इस पूरे मामले पर बृजभूषण शरण सिंह का स्टैंड एकदम साफ है। उनका कहना है कि जब मुझ पर आरोप लगे थे तो मीडिया, किसान नेता और विपक्ष के सभी बड़े नाम बोले थे, लेकिन अब जब सवाल चंद्रशेखर आजाद पर है तो सभी चुप क्यों है? ना ही कांग्रेस बोल रही है, ना ही आम आदमी पार्टी। जब बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे थे तब चंद्रशेखर ने बृजभूषण को सत्ता का प्रतीक और महिला उत्पीड़न का चेहरा बताया था।
वहीं अब बृजभूषण पलटवार करते हुए कहते हैं कि जो लोग खुद को न्याय का ठेकेदार बताते हैं वो खुद न्याय से भाग क्यों रहे। बृजभूषण ने यह भी साफ कहा कि वो किसी की फांसी की मांग नहीं करते, लेकिन वो जरूर यह कहते हैं कि दलित बेटी की आवाज़ को नहीं दबाया जाना चाहिए और अगर चंद्रशेखर के खिलाफ लगे आरोप झूठे हैं तो उन्हें सामने आकर पूरी सच्चाई बतानी चाहिए ताकि समाज को भी सच और झूठ में फर्क करने में आसानी हो। यह मामला अब सिर्फ एक आरोप का नहीं रहा, यह टकराव बन चुका है दो विवादों के बीच, दो चेहरों के बीच। एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह है जो खुद पर लगे आरोपों को लेकर मीडिया के साथ साथ अदालत का भी सामना कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है चंद्रशेखर आजाद जो अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं और इसी चुप्पी ने बृजभूषण शरण सिंह को आक्रामक बना दिया है। वो अब सवाल खड़े कर रहे हैं न सिर्फ चंद्रशेखर के खिलाफ बल्कि उन सभी के खिलाफ जो कल तक न्याय के लिए सड़कों पर बैठे थे और आज आंख मूंदे बैठे हैं। ऐसी ही तमाम और बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहें क्यूपी न्यूज़ के साथ।